हेलो दोस्तों, खेमको रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके कमेंट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ और आपका कमेंट आया था कि सर, मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। सर, TDA 2050 IC 4.1 एम्पलीफायर को 18018 वोल्ट 12 एम्पियर ट्रांसफार्मर से चला सकते हैं क्या? तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा लगा है, और इसमें प्रॉब्लम यही है कि इसकी सप्लाई काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपके ट्रांसफार्मर आपके होम थिएटर में 12012 वोल्ट का है तो आप उसमें 18018 वोल्ट का लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ये वो होम थिएटर है और इसको मैंने ओपन कर लिया है, जो कि 2050 आईसी का है। यहाँ पर मैं आपको आईसी दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर आईसी का नंबर यहाँ पर दिखता है तो। हालांकि मुझे लगता है कि यहाँ पर आईसी का नंबर नहीं दिख पाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरी वाली आईसी को, उसका नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है 2050। ठीक है, देखिए 2050 लिखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब ये 4 आईसी हैं और इस पर ये वाली सप्लाई लगी है, ट्रांसफार्मर लगा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये ट्रांसफार्मर है और 2050 का ही ये होम थिएटर है। आपका कमेंट यही था कि क्या हम इसको 2050 को 18018 वोल्ट से चला सकते हैं या नहीं चला सकते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फ़िलहाल अभी मैंने ओपन करा है, रिपेयर नहीं करा है, इसमें पावर नहीं आ रही है, ये बिल्कुल डेड कंडीशन में है। आउटपुट में हमें कोई वोल्ट यहाँ पर नहीं मिल रहा है और इसकी जो वायर है इसको मैंने यहाँ पर रिपेयर भी कर लिया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ जानकारी है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांसफार्मर जो है 3 एम्पियर का है, इसके बारे में कुछ जानकारी है। देखिए यहाँ पर मॉडल नंबर लिखा है इसका और यहाँ पर वोल्ट वगैरह लिखे हैं पहली लाइन में। ठीक है, AC वोल्ट है 300। अब यहाँ पर हम इनपुट की वायर बात करते हैं। यहाँ जो ये इनपुट लिखा है देख सकते हैं आप, ये इनपुट है इसमें AC 230 50 से 60 हर्ट्ज रेड रेड कलर की वायर है। ठीक है, यानी कि 50 से 60 हर्ट्ज पे ये काम करेगा और इसमें वायर का कलर जो है वो रेड रेड है, दोनों वायर का, जो कि ये मोटी वाली वायर है। ठीक है, जो यहाँ पर एक वायर ये है, सॉरी दोस्तों, ये है, और दूसरी वायर ये है जो ट्रांसफार्मर के अंदर से यहाँ से आई है, ये है। ठीक है, ये दोनों रेड रेड कलर की वायर है जो कि इनपुट की हैं। अब बात करते हैं कि आउटपुट में ये कितने वोल्ट दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये इसके आउटपुट के वोल्ट हैं। आउटपुट AC 14.7 वोल्ट ये दे रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है ये आउटपुट में 14.7 वोल्ट दे रहा है और यहाँ पर *2/3A लिखा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये 3 एम्पियर का है, लेकिन इसकी जगह पर आप 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जो है उसको भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये 14.7 लिखा है। अब ये 14.7 में आपको बता दूं कि जब भी आप कोई 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लेते हैं, कोई भी, जैसे कि मान लीजिए 012 वोल्ट या 12012 वोल्ट, तो वो ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो 14 वोल्ट ही आउटपुट देते हैं, वो 12 वोल्ट आउटपुट नहीं देते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 14 वोल्ट लिखा गया है और वाइट वायर का कलर है यहाँ पर येलो, ब्लैक, येलो। ठीक है, जैसा कि आप ट्रांसफार्मर के आउटपुट में यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वायर येलो है और इसके बराबर वाली वायर भी येलो है, जिस पर मैंने टेप लगाकर ब्लैक कर दिया है, और बीच वाली वायर जो है यहाँ पर वो ब्लैक कलर की है। यहाँ पर आप इसका जो कनेक्टर है उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि आउटपुट में ये 14 वोल्ट निकालेगा, 14 वोल्ट तक निकालेगा, लेकिन ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर होता है। अब 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर की जगह आप लगाना चाहते हैं 18018 वोल्ट का, तो देखिए 18018 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जो होगा वो भी लगभग 2 से 3 वोल्ट बढ़ा कर देगा। ऐसे मान सकते हैं कि वो 4 वोल्ट तक बढ़ा के दे सकता है। यानी कि अगर ये 14 वोल्ट निकाल रहा है तो वो 18 वाला आपका लगभग मान के चलिए कि 22 या 21 वोल्ट देगा, जो कि मतलब ये वोल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए आप 18018 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ना लगाएं, 12012 वोल्ट के ट्रांसफार्मर की जगह पर ये आप
ध्यान रखें, ठीक है। बाकी मैं इसको रिपेयर करता हूँ, देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसके बाद मैं आपको इसको चेक करके ज़रूर दिखाऊंगा कि इसके आउटपुट में 14 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब भी कभी इस तरीके की सप्लाई खराब होती है और ऐसा अगर आप देखते हैं, ठीक है, जैसा ये इसमें लगा हुआ है, ये एक तरीके का फ्यूज़ होता है, इसके अंदर फ्यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर हो तो आप सबसे पहले इसको खोलकर चेक कर लें कि ये ख़राब तो नहीं है, ठीक है। कभी कभी ये ख़राब हो जाते हैं, देखिए, लेकिन ये देखने से मुझे ख़राब नहीं लग रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम चाहें तो कंटिन्यूटी पर भी चेक कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी इसमें अभी मैं देखता हूँ कि आती है नहीं आती है, तो इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो इसको तो हम वापस से बंद कर देंगे और हम सबसे पहले इनपुट वाले जो वायर है उस पर चेक करेंगे कि उसमें इनपुट आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। वैसे तो मैंने इसके कनेक्शन वगैरह ओपन कर लिए हैं और ये इसकी मेन लीड, ये इसकी मेन वायर है जो कि अपने लाइट में लगाते हैं एसी वोल्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस वायर को कंटिन्यूटी पर चेक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है और मैं इसको यहाँ पर मिलाता हूँ तो ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो एसी वाली या तो वायर में प्रॉब्लम है, फ्यूज़ में प्रॉब्लम है, या फिर ट्रांसफार्मर में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने फ्यूज़ को चेक कर लिया है जो कि काम कर रहा है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए इसकी वायर पर लगी है यहाँ पर ब्लैक कलर की वायर, ठीक है, और फ्यूज़ पर लगी है रेड कलर की। तो हम एक बार फिर से इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर हम फ्यूज़ को हटा देंगे और यहाँ पर जो ब्लैक कलर की वायर है इसको हम ब्लैक पर लगाएंगे क्योंकि ये वही वायर है। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक पर कंटिन्यूटी आ रही है और जो हमारी ट्रांसफार्मर की आउटपुट की वायर है, अगर ट्रांसफार्मर सही होगा तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर से घूम के करंट बाहर को आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए इस पर भी कंटिन्यूटी आ रही है जो कि आ रही है 41, ठीक है। तो ये भी काम कर रहा है। अब मेन काम है हमारा रेड कलर की वायर को चेक करना, जो कि वायर हमारी ये है। तो अब हम चेक करेंगे रेड कलर की वायर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो वायर है, ठीक है। देखिए अब ये जो रेड कलर की वायर है, एक प्रॉप तो मैंने यहाँ पर रख ली, दूसरी हम रखेंगे स्विच पर। तो यहाँ पर मीटर में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए यहाँ पर मीटर में बीप आ रही है। स्विच के आउटपुट पर यहाँ पर, स्विच को मैं ऑन करता हूँ, शायद ऑफ है, स्विच को ऑन कर दिया है। अब हम एक बार देखते हैं तो यहाँ पर आउटपुट पर हमें कोई पावर देखने को नहीं मिल रही है। इनपुट पर है लेकिन स्विच के आउटपुट पर नहीं है, स्विच ऑन है। तो हमें लगता है कि स्विच में यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्विच की वायर को डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले तो फ्यूज़ को लगा लेता हूँ, जो हमारा फ्यूज़ अभी मैंने निकाला था, ठीक है। और आपको इसकी आउटपुट की वायर को भी चेक करके दिखाता हूँ कि इसमें जो कंटिन्यूटी है वो आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो फिर ये है कि फिर आप सिर्फ स्विच को ही जो है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ, इस पर देखिए मैंने येलो कलर पर लगाया है और दूसरा आप दूसरी येलो कलर की वायर पर भी लगा सकते हो, ब्लैक पर भी लगा सकते हैं। तो मैंने येलो पर लगाया है जो कि कंटिन्यूटी इस पर आ रही है, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि आउटपुट की वायर सही है, इनपुट की वायर भी हमारी सही है और ट्रांसफार्मर भी सही है, बस ये स्विच खराब है, ठीक है। तो स्विच को हम डायरेक्ट करके उसके बाद एक बार और चेक करके देखते हैं पावर में लगा के आउटपुट में कितने वोल्ट ट्रांसफार्मर देता है। दोस्तों ये वायर जो है मैं फ़िलहाल चेक करने के लिए लगा रहा हूँ, बाद में मैं स्विच दूसरा लगा दूंगा, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा। ये जो मेरी मेन लीड है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब मैं वायर को इधर को रख देता हूँ और अब लगाते हैं हम इसको फिर से एक बार पावर में, और आउटपुट के वोल्टेज चेक करने के लिए मीटर को हम करेंगे 200 डीसी वोल्ट पर सेट, ठीक है। आप इसको एसी वोल्ट पर भी कर सकते हैं और एसी वोल्ट पर करेंगे तो आप इसको सही से रीडिंग देख सकते हैं। तो मैं इसको एसी वोल्ट 750 पर भी करके देख लेता हूँ। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें कोई रीडिंग देखने को नहीं मिल रही है, और ऐसा क्यों है चलिए ये भी हम चेक करते हैं। हो सकता है कि इसमें कोई और भी प्रॉब्लम हो। दोस्तों इस कंडीशन में मुझे लग रहा है कि शायद इसकी मेन लीड जो है वो ठीक से काम नहीं कर रही, क्योंकि इसको हमने यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, इसी वोल्ट पर वहाँ पर मैंने बोर्ड में लगा दिया है
यहाँ पर 2 पिन टॉप को आप देख सकते हैं, लेकिन आउटपुट में ये कुछ भी वोल्ट नहीं दे रहा है और ना ही इसमें जो है वो पावर आ रही है। तो इसको मैं हाथों से तो नहीं छू रहा हूँ, लेकिन ये जो मैंने एक वायर ली है इससे मैं इसको टच करके देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने होम थिएटर को लगाया है सीरीज पर। अब सीरीज पर लगाया है तो एक वायर हमारी रेड है और दूसरी हमारी ब्लैक है, ये वाली, ठीक है। तो दोनों को जब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो हमारा सीरीज का जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें पावर नहीं आ रही है। अब मैं इसको फिर से प्लग को हटाता हूँ और यहाँ पर मैं फिर से कंटिन्यूटी पर चेक करके देखता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको चेक कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन अगर हम इसकी जगह यहाँ पर प्लग को चेक करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि प्लग में भी कंटिन्यूटी आती है नहीं आती है। तो प्लग में नहीं आ रही है। बस यही बात समझ में नहीं आ रही है कि कभी कंटिन्यूटी इसमें आ रही है और कभी नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि हमारी मेन लीड ख़राब हो। हम क्या करते हैं कि मेन लीड का जो जोड़ है एक बार वहाँ पर चेक करके इसको देखेंगे, ठीक है। तो मेन लीड का जोड़ जो है वो ये है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ अभी दोस्तों। तो देखिए मेन लीड का जोड़ ये है, देखिए मेन लीड का जोड़ जो है ये है, और हम इसको टच करके देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो बल्ब है वो ग्लो हो गया है। लेकिन अब हम इसको देखेंगे यहाँ इस वाले जोड़ पर शॉर्ट करके, यहाँ जो हमारा ये वाला जो जोड़ है, तो ये एक छोटी सी वायर है और इसके साथ हम ये जो स्विच का रेड है और दूसरा जो हमारा ये ब्लैक है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारा सीरीज का जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। मतलब ये ब्लैक वाली वायर में अंदर से कहीं ऐसी लूजिंग, ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कभी इसमें करंट आ रहा है, कभी करंट नहीं आ रहा है। तो इसको हम पूरी वायर को ही चेंज करके देखते हैं। ये मैन लीड ले ली है, अब इसको मैं एक बार फिर से चेंज करके इसको लगा कर देखूंगा कि ये कैसा काम करती है। तो यहाँ पर इसमें पहले से ही वायर है और वायर ख़राब है, मैं इसको फिर से निकाल कर सोल्डिंग कर लेता हूँ। वायर को चेंज कर दिया है और कंटिन्यूटी पर हम देखते हैं कि अब इसमें फिर से कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है। इसको अब पावर में लगाकर एक बार और हम इसको देखते हैं। पावर में लगा दिया है और अब हम इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि इसमें पावर आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो मैंने AC 750 वोल्ट पर रखा है मीटर को, यहाँ पर पावर आ गई है, आप देख सकते हैं 166 वोल्ट हैं। तो अब इसके आउटपुट के वोल्ट देखते हैं जो कि ये AC वोल्ट होते हैं। अब देखते हैं इसमें वोल्ट आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो जैक है वो हिल रहा है, मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 10 वोल्ट और इस साइड में 10 वोल्ट, यानी 12 है ये। तो मैं 200 वोल्ट AC पर सेट करता हूँ और हम इसके टोटल वोल्ट देखते हैं तो 20.7 वोल्ट है, क्योंकि ये सीरीज पर है। हम देखते हैं मेन करने पर इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए मेन करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मेन करने पे फ़र्क पड़ता है लोड पर, इस समय लोड नहीं है और वोल्टेज भी डाउन है, लगभग 166 है। इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसलिए यहाँ पर 20 वोल्ट हैं। अगर इसकी जगह यहाँ पर लगभग 200 या 200 से ज़्यादा वोल्ट होते इनपुट में तो यहाँ वोल्ट बढ़ जाते। चलिए मैं आपको इनपुट के वोल्ट बढ़ाकर दिखाता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है कि लाइट की पावर को ऑफ कर दिया और इन्वर्टर से वोल्ट चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ फिर से AC 750 वोल्ट पर सेट और फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पर इन्वर्टर के कितने वोल्ट हैं। देखिए 230 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, 234। और फिर से हम एक बार इसको चेक करते हैं कि अब आउटपुट में यहाँ हमें कितने वोल्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आउटपुट में आ रहे हैं, देखिए 14 वोल्ट देख सकते हैं, और इस साइड में भी इतने ही वोल्ट आएंगे। टोटल वोल्ट आप देख सकते हैं 29 हो चुके हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसमें 14 पॉइंट से ज़्यादा वोल्ट आ रहे हैं, 14.5 के आसपास यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का है, लेकिन इसके आउटपुट में आपको देखने को मिल रहे हैं 14 से भी ज़्यादा वोल्ट, क्योंकि 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर पर इतने ही वोल्ट आते हैं। अब अगर इसकी जगह आप 18 वोल्ट का लगाएंगे तो वोल्ट हो जाएंगे आपके लगभग 22 के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा होंगे और 20-50 की IC आपकी ख़राब हो जाएगी। वैसे भी इसकी जो IC लगी है वो एक एक IC स्पीकर पे और 2 IC ब्रिज बना के ये जो वूफर लगा है इस पर लगाई गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने वोल्ट इसके देख लिए, अब आप अपने होम थिएटर में
18018 वोल्ट का ट्रांसफार्मर ना लगाएं, नहीं तो आपकी आईसी खराब हो सकती है। बाकी ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।